नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि तांडव वेब सीरीज को लेकर घटी है। और जो कंट्रोवर्सी है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत सारे टीवी चैनल्स पर इसके बारे में सुना होगा। तो जो तांडव वेब सीरीज पर जो कंट्रोवर्सी घटी है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जा रही है। और इसमें तांडव वेब सीरीज पर कई सारे आरोप लगे हैं। तो आरोप लगे हैं तांडव वेब सीरीज पर कि क्या तांडव वेब सीरीज ने सच में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सिर्फ यही है कि विवाद उपजाकर अपना फायदा निश्चित करना, सिर्फ विवादों को बढ़ाकर, अपनी वेब सीरीज से जुड़े विवादों को बढ़ाकर अपना फायदा लेना, सिर्फ यही ओटीटी प्लेटफॉर्म का काम रह गया और अपने आप को फेमस करना यही काम रह गया क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। तीसरा कि सरकार की ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में क्या राय है और क्या क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म का लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या बहुत कम प्रभाव रहता है। और चौथी यह चीज़ है कि सरकार क्या इस पर कोई रेगुलेशन बनाएगी या नहीं बनाएगी। और पांचवी बड़ी चीज़ सामने आती है कि क्या अगर सरकार इस पर रेगुलेशन बनाएगी तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम के विरुद्ध हो जाएंगी चीज़ें, या जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी चीज़ें कम होगी। तो इस चीज़ के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या तांडव वेब सीरीज ने सच में लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको आहत किया है। इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो तांडव वेब सीरीज के मैं आपको कुछ सीन्स दिखाना चाहूंगा जिसमें चीजें किस प्रकार घटी हैं वो सामने आती हैं। तो पहला सीन है यहाँ पे जो शिवा नाम का व्यक्ति है वो लॉर्ड शिवा की एक्टिंग करता है एक अपने कॉलेज फंक्शन में। और जो लॉर्ड शिवा की जो एक्टिंग करते समय वो बहुत सारी गालियों का वर्ड यूज करता है, बहुत सारे एब्यूजिंग वर्ड का यूज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। और ऐसा दिखाया जाता है कि जो हिंदुइज्म के देवी देवता हैं बहुत ही लाइट होते हैं और वो ऐसे ही क्रोध करते रहते हैं और वो गाली गलौज भी कर सकते हैं। इस तरह के मैसेजेस समाज में जा सकते हैं। यह सीन आपको देखने को मिलेगा सीजन 1 के एपिसोड 1 में और समय होगा करीब 16 मिनट के आसपास, 16 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यह सीन देखने को मिलता है कि एक अयूब सलीम इमरान नाम का व्यक्ति होता है। जो पुलिस होती है उसके फेक एनकाउंटर का ऑर्डर आता है पुलिस के पास और ऐसा दिखाया जाता है कि वो फेक एनकाउंटर का जो मैसेज है वो पीएम की तरफ से आया है मुस्लिम व्यक्ति के। तो इस तरीके से इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम्स हैं और अदर कास्ट के लोग हैं उनका इंडिया में फेक एनकाउंटर होता है। तो अगर ऐसा मैसेज हमारे इंडिया में फैलता है और इंडिया से बाहर भी ग्लोबली एक्सपांड होता है मैसेज, तो सोचिए कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया में और इंडिया के बाहर। क्योंकि अगर ऐसे एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर दिखाएंगे तो जो बहुत सारे 2-3 रिलीजियस है हमारे उनके बीच में क्या आ सकती है, टकरार आ सकती है और इससे क्या हो सकता है, समाज में बुरा इफेक्ट या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और वैश्विक लेवल पर इंडिया का जो नाम खराब होगा और ह्यूमन राइट्स के अंदर का इंडिया का नाम जो खराब होगा वो भी चीज़ें सामने देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि समाज का ऐना होती है वेब सीरीज, समाज को दिखाती हैं। तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी को भी यह वेब सीरीज दिखाती हैं, लेकिन इस तरीके से गलत प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है। एक और सीन हम लोगों को देखने को मिलता है जिसमें देवकी नंदन जो किरदार रहता है वो कैलाश से कहता है, जो कि कैलाश दलित रहता है, तो वो कहता है कि तुम्हें जो एक लाठी मिल गई है, आरक्षण की लाठी, उसकी वजह से तुम आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो तुम्हारी हमारे सामने बैठने की औकात नहीं होती। तो इस तरीके से जो कैलाश को है एक ऑप्रेस्ड पर्सन दिखाया गया है हिंदुइज्म की वजह से। तो इस तरीके से हिंदुइज्म में भी एक दरार पैदा करने की यहाँ पे कोशिश देखी जा सकती है। भले इंटेंट पैदा करने का हो चाहे ना हो, लेकिन इससे प्रभाव जरूर पड़ता है सोसाइटी पर, क्योंकि सोसाइटी में अब बहुत ज़्यादा लोग इसको देखने लगे हैं। क्योंकि कोविड की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म लोग ज़्यादा देखने लगे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म का इम्पैक्ट भी अब सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। चौथी यह चीज़ देखने को मिलती है कि एक जो किरदार है वहाँ पे इमरान जो है वो शिवा से कहता है कि हम लोगों को भारत में मानना बहुत ही आसान है, हम लोगों को मानना बहुत ही आसान है। यानी कि यहाँ पे शो किया जाता है कि माइनॉरिटीज़ को मानना बहुत ही आसान है। एक्चुअली इंडिया में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वेब सीरीज को देखकर लोगों को यही लगेगा कि ये तो सही बात है, ऐसा ही इंडिया में होता है। इस तरीके से हमारी इंडिया की इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब होती है वर्ल्ड लेवल पर। तो इस चीज़ को भी हमें परखने की जरूरत है। वर्ल्ड लेवल पर यह शो करता है कि भारत में जो मुस्लिम्स की है या अदर कास्ट के लोगों की है एथनिक क्लींजिंग हो रही है। और इस तरीके से जो कश्मीर की जो मांग इंडिया करता है कि हमारा है सब कश्मीर, और पाकिस्तान भी करता है, तो जो हमारा जो वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिक्स में है वो क्या होता है, जो दावा होता है वो कमजोर होता नजर आता है। तो इस तरीके से चीज़ें उल्टी हमारे खिलाफ चलने लगती हैं। तो जो माहौल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पॉलिटिकल लेवल पर, और यही कारण होता है कि देश में खालिस्तान की मांग बढ़ती है।
और फिर हमें एक डिवाइडेड इंडिया देखने को मिल सकता है। इसलिए इन चीज़ों से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हम लोगों को एक और सीन देखने को मिलेगा जिसमें इमरान सिवा से कहता है कि वे लोग मेरा नाम फिर से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर देंगे, मुस्लिम्स का नाम फिर से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े लेवल पर यह दिखाया जाता है कि मुस्लिम्स का नाम फेक तरीके से इंडिया में टेररिज्म से लिंक किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक जो खराब छवि है वो दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से चीज़ें उल्टी दिखाई जाती हैं भारत के द्वारा अदर लोगों के लिए। तो इस तरीके से एक और हम लोगों को सीन देखने को मिलेगा जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो हम नारा लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं कि हमें ब्राह्मणिज्म से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। तो यह शो करता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा, जो कि कम हो गया है, वैसा ज़्यादा है नहीं सोसाइटी में, ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवाद फैला हुआ है। तो इस चीज़ से एक चीज़ मैसेज जाता है कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे जो वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन चीज़ों को, इन चारों वर्णों को भी तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस चीज़ से मैसेज इसमें छुपा होता है, हो सकता है, क्योंकि एक सोसाइटी को जो नॉन कॉन्शियस माइंड होता है उसमें मैसेज जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, वो हमें पता भी नहीं होता कि वो हमने मैसेज अपने माइंड में कवर कर लिया है, लेकिन वो मैसेज हम लोगों को मिल जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पॉलिटिकल जो है वो चीज़ों में भागीदारी लेने लगते हैं और अपना कैरियर जो है खराब करने की कोशिश में पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक सीन और हमें देखने को मिलता है जो जिगर संध्या से कहता है कि जब लोअर कास्ट का व्यक्ति किसी अपर कास्ट की वुमेन को डेट करता है तो वो सदियों से चल रहे बदले को सिर्फ एक औरत से निकालने की कोशिश करता है। तो वो पूरा बदला सिर्फ एक औरत से लेना चाहता है। इस तरीके से यहाँ पे फिर डिवीजन कराने की कोशिश की जाती है। अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाना है लेकिन उसको उल्टा बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो लोअर सोसाइटी है उसको दिखाया जाता है कि अब आपको इन लोगों से बदला लेना है। तो एक भावना होती है जो कि हमारे सामने बदल कर सामने आती है और लोअर कास्ट के लोगों को जो होते हैं उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें समाज में धीरे धीरे बढ़कर बहुत ज़्यादा एक पहाड़ बना लेती हैं जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है और फिर डिवीजन, हिंसा और कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ सिर्फ को एंग्री यंग मैन दिखाया जाता है जो कि हमेशा यंग रहता है। तो लोगों के अंदर जो हिंदुइज्म से जुड़े लोग हैं उनके अंदर भी यह भावना प्रवेश कर जाती है कि शिव जो है वो एंग्री कैरेक्टर के व्यक्ति है, लेकिन ऐसा दरअसल है नहीं। शिव बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, एक समय रहता है जब उन्हें क्रोध आता है, लेकिन ये चीज़ें गलत तरीके से पेश की जाती हैं जिससे हिंदुइज्म में उनके जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है। पूरी वेब सीरीज में यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो स्पिरिचुअल मॉन्क रहता है हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ, वो पॉर्न रिलेटेड वर्ड यूज करता है। इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो संत है जो कि वो व्यभिचारी और क्या है, भ्रष्ट है। तो इस तरीके से जो मैसेज जाता है सोसाइटी में हिंदुइज्म के लोगों को, वो गलत मैसेज जाता है। उन लोगों को लगता है कि हमारे सारे जो संत हैं और वो सारे ऐसे ही हैं और एक हिंदू धर्म की जो मैलाइनिंग है उसकी कोशिश की जाती है। हिंदू धर्म की छवि खराब करने की कोशिश भी यहाँ पर देखने को मिलती है। चूंकि ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं है, ऐसा कई वेब सीरीजों में हो सका है, जैसे कि सीक्रेट गेम्स है, आश्रम है, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जा चुका है कि ऐसा ही होता है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। एक दो किस्से देखने को मिले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जो रिलीजियस है उसको उससे क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये चीज़ें हमें बहुत बुरी देखने को मिलती हैं। और इससे क्या होता है, जो हिंदू धर्म से जुड़े यूथ या जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्हें ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, उन्हें लगता है कि जो हमारा रिलीजियस है सिस्टम है बहुत ख़राब हो चुका है और वो उनका ब्रेन वॉश हो सकता है। इस तरीके से कई चीज़ें घटती हैं। तो इससे वो लोग ना तो अपनी संस्कृति को मानते हैं, ना ही अपने कर्तव्य को मानते हैं, ना ही अपने धर्म से जुड़े सच्चे लोगों की बात को भी वो नहीं सुनते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आदतें हैं और जो भावना है वो हमारी अपने ही धर्म के प्रति खराब होती चली जाती है। इससे हम अपने ही धर्म को निम्न समझने लगते हैं और जब हम अपने धर्म को निम्न समझते हैं तो एक प्रकार से हम अपने आप को भी निम्न समझते हैं और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होता है, डाउन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ़ यू लाइक इट देन वॉच इट, अदरवाइज डोंट केयर। तो एक कहा जरूर है लेकिन समाज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वेब सीरीज पर या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इस चीज़ को बहुत तरीके से देखने की जरूरत है। तो ये सीन थे मैंने आपको दिखाए। अब मैं बात करूंगा इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों से जो कि सरकार द्वारा चीज़ें घटी हैं और तांडव वेब सीरीज के बारे में लोगों ने सुनी है। दोस्तों, जो तांडव वेब सीरीज के निर्देशक हैं और उनकी पूरी टीम है, उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी है कि अगर किसी की भावनाएं आहत होती हों तो हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि
आपको पता है आपने गलती की है तो आपको पहले से भी तो पता होगा। तो इस तरीके से चीज़ें, क्या गारंटी है कि चीज़ें या घटनाएं दोबारा नहीं घटेंगी? क्या चीज़ है कि फिर से एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाएगा जो हो सकता हो ख़त्म ही ना हो और इससे कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़े? तो क्या ये चीज़ें हर बार घटती रहेंगी जैसे कि बहुत सारी वेब सीरीज में हमें देखने को मिली हैं? और इस बार लेकिन अच्छा हुआ है कि जो कि हमारा जो संचार मंत्रालय है वो जल्दी एक्टिव हो गया, उसने इन्फॉर्म कर दिया किसको, जल्दी से तांडव वेब सीरीज वालों को। तो लोगों ने माफ़ी वगैरह मांगी, अप्रिशिएट किया। लेकिन चीज़ें यहाँ पर गलत जब होती है जब यही चीज़ हर बार होने लगती है और आप हर काम के लिए माफ़ी नहीं मांग सकते। यहाँ पे हमें बहुत सारी वेब सीरीज देखने को मिली हैं जैसे सीक्रेट गेम मिर्जापुर, जिसमें किसी धर्म, जगह, सिटी या फिर जाति के लोगों को एक तरीके से टारगेटेड किया गया है और बहुत सारे रिलेशन अब्यूजिंग या बहुत सारी अब्यूजिंग वर्ड को ज़्यादा दिखाया गया है। सॉफ्ट फोन जैसी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती है जो कि पूरी सोसाइटी पर, पूरे यूथ पर, इंडियन यूथ पर असर करती हैं। तो क्या यहाँ पे एक रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा रेगुलेशन हो जो हो, लेकिन अगर रेगुलेशन लाया गया तो एक गड़बड़ होगी, कुछ ज़्यादा ही रेगुलेशन आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग हैं वो स्वयं से सेल्फ रेगुलेशन बनाए। सेल्फ रेगुलेशन क्या होगा कि इसमें वो लोग सेल्फ से कुछ नियम बनाएंगे, उस पर चलेंगे। अगर गवर्नमेंट कहना है कि अगर यह लोग खुद से रेगुलेशन नहीं बनाते हैं तो फिर हम रेगुलेशन बनाएंगे, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट अगर रेगुलेशन बनाएगी तो वो कुछ गवर्नमेंट क्या होती है, ज़्यादा ही वो हो जाती है, सख्ती से पेश आने लगती है। इस तरीके से थोड़ी फ्रीडम को भी यहाँ पर हानि पहुँचने की आशा की जाएगी अगर ऐसा हुआ। तो इसलिए सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म को करना चाहिए कि वो सेल्फ से रेगुलेशन बनाए और शासन और प्रशासन व्यवस्था की चुनौतियों को कम करते हुए धार्मिक प्रतीकों और इससे जुड़े चिन्हों पर सावधानी बरतें और कंट्रोवर्सी टू इनकम जैसा फंडा जो अपनाया रखा है इसको भी त्याग कर आगे बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भारत जो रचनात्मक भारत है, कंस्ट्रक्टिव इंडिया, जो हमारा आत्मनिर्भर इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये फिर से पीछे आ जाएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी अगर सेल्फ रेगुलेशन नहीं बनाया गया। तो मुझे लगता है कि अगर वेब सीरीज आई तो गवर्नमेंट आधी वेब सीरीज सेंसरशिप में काट देगी। तो इस चीज़ को भी OTT प्लेटफॉर्म वाले लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरी यह चीज़ है कि जो आप वेब सीरीज बनाते हैं, अगर ऐसी ही वेब सीरीज बनती रही और कंट्रोवर्सी होगी तो जो कलाकार हैं, उससे जुड़े लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से, वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप लोग कहेंगे कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत, तो हम तो संविधान के अनुसार सही कर रहे हैं। नहीं, क्या होता है कि जो लोकतंत्र रहता है आपको बहुत ज़्यादा छूट देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसको कुछ गलत ढंग से यूज करें। लोकतंत्र अगर आपको बहुत कुछ देता है तो आपसे थोड़ा बहुत मांगता है, और वो मांगता है कि आप अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना करें। तो और यह सबसे बड़ा कर्तव्य होता है लिटरेट पीपल का, क्योंकि लिटरेट पीपल समाज को आगे बढ़ाते हैं। इलिटरेट पीपल तो उन्हें पता नहीं रहता कि उनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन लिटरेट पीपल का जो इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हैं, उनका यही उद्देश्य रहना चाहिए कि वो चीज़ों को सही तरीके से पेश करें। और जो वेब सीरीज हैं उनमें जो अश्लीलता है, हिंसा है या फिर धार्मिक प्रवृत्ति, दुराभाव से जुड़ी चीज़ें हैं, इनको दिखाना कम करें और अच्छे कंटेंट की ओर बढ़ें। तो ये चीज़ें थी इसके अंतर्गत। तो जो हर कंटेंट है उसके लिए गाइडलाइंस तय हों, उसको सही तरीके से बनाया जाए और क्रिएटिव ऑफ फ्रीडम जो मिली है उसका हम लोग सही यूज करें, ना कि गलत यूज करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।